विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया है। पिछले साल की तुलना में गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों में खुशी की लहर है और तमाम किसान सीएम से मिलने पहुंचे और उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मैं अपने सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारे किसान भाई अन्नदाता हैं और जो हमारे गन्ना उत्पादक हैं बड़ा परिश्रम करके अपना गन्ना उगाते हैं और उनके गन्ने का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है कि 355 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो अगड़ी प्रजाति के गन्ने हैं उनका हमने दाम फिक्स किया है। इसके साथ साथ जो सामान्य प्रजाति के हैं उनका 345 हमने फिक्स किया है और साथ में जो पिछले वर्ष 11 रुपये जो भाड़ा था उस भाड़े को हमने कम किया है, 9.5 रुपये किया है। सब मिलाकर 29 रुपया 50 पैसा पिछली वर्ष की तुलना में हमारे किसानों को अधिक मिलेगा। मैं इसके लिए सभी किसान भाइयों को बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देहरादून में 73वें एनसीसी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोडा में एनसीसी निदेशालय का दौरा किया। साथ ही एनसीसी के 73 वर्षों के इतिहास में ऐसे निदेशालय उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद 8 अगस्त 2006 को स्थापित किए जाने वाला एकमात्र निदेशालय है। राज्य के सभी 13 जिलों में अपने पद चिन्हों के साथ 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान में 40,000 एनसीसी कैडेट्स संचालन कर रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत काम कर रहे हैं और काम करते रहे हैं। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साथ ही सरकारी लोगों को जागरूक करने का कार्य भी कर रही है, लेकिन विपक्ष भी कोविड-19 को लेकर भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कोविड-19 तीसरी लहर आने वाली है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार कोविड-19 तीसरी लहर को लेकर अब समीक्षा बैठक कर रही है। आज कई दिनों से चल रहा है, 1 महीना लगभग हो गया, कोविड का तीसरा लहर आने वाली है और आपके एफआरआई में जहां पहले 2 कैंडिडेट पकड़े गए, आज कम से कम 20 के लगभग कैंडिडेट वहां पर कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद सरकार अब करेगी, हम समीक्षा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सरकार देखिए, कोविड के प्रति पिछली बार भी संवेदनशील नहीं थी और अब की बार भी संवेदनशील नहीं है। जो करना पड़ेगा जनता को स्वयं करना पड़ेगा, सरकार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। एक के बाद एक त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए फैसले को भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पलटा जा रहा है। पहले तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को पलटा। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने आज देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। लगातार पंडा पुरोहितों का विरोध झेलने के बाद धामी के कैबिनेट की उप समिति की रिपोर्ट के बाद आज देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंडा पुरोहितों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। और अब इस विषय पर जिस प्रकार की राजनीति थी, अब वो कहीं ना कहीं, मैंने पहले ही कहा था कि वो जो बिना सोच समझ के इस प्रकार का एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, इसका लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला। तो आज मैं सभी पंडों को, सभी जो उनके वहाँ काम करने वाले अन्य प्रकार के कर्मचारी हैं, वहाँ अन्य प्रकार के जो उनके हकूकधारी थे,
उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी भावना के अनुरूप सरकार ने ये निर्णय लिया है और हम पूरी तरीके से आपकी उस भावना के साथ खड़े हैं। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा संघर्ष रंग लाया और सरकार बुरी तरह से बैकफुट पर आई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये एक्ट विधानसभा में आए और उसको वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो। के हकों पर कुठाराघात था। मुझे खुशी है कि हमारा संघर्ष रंग लाया और आज सरकार ने सरकार बुरी तरह बैकफुट पर आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा आए, महामहिम राज्यपाल से उनके अनुमोदन के लिए जाए, उनसे स्वीकृति प्राप्त हो, गजट नोटिफिकेशन हो और तब इसको पूरा माना जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।